शरीरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो हरिसंहारं नमो सिद्धारं नमो आयरीराणं नमो लक्षायाणं नमो संदेशाणं। परिकल्प विष्णु भगवान की जय, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मुंगलाय की कराड़सी चंद्रनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान स्वामी की जय, आचार्य भगवान श्री सोमभर स्वामी महाराज की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर श्री विश्वसागर जी महाराज की जय, परम पूज मुनि श्री शमसागर जी महाराज की जय, परम पूज मुनि श्री सासागर जी महाराज की जय, आश्रम जिंदानी माता की जय, मुनि संत की जय। हम सभी अंतिम नीतीश वर्तमान स्वामी के शासन में बैठते हैं और उनकी पूछवाणी जो जनता का कल्याण करने वाली है, सत मार्ग को दिग्दर्शन करने वाली है, उसका पालन कर रहे हैं। नमोस्तु शासन जयवंत हो गीताक्ष सुमति है। जहां सुमति वहां संपदा। जहां सुमति है वहां सुक्ति है, वहां सब अच्छा है। सुमति के अभाव में सुमति के अभाव में सब निस्सार है। यदि परिवार में सुमति है, परिवार में सुमति है, अगर परिवार में सुमति है तो परिवार में आनंद है। परिवार में सारे लोगों के मन मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं तो आनंद ही आनंद है। और यदि परिवार में जो एक व्यक्ति भी गई, मतलब घर परिवार बढ़िया चल रहा है, परिवार बढ़िया चल रहा था, एक कोई बहू आ गई, एक कोई प्राणी आ गया, ऐसा मतलब जो स्वर्ग के समान घर था, जो आनंद में रह रहे थे, कोई एक प्राणी आ गया तो घर जो है नरक हो जाता। यदि सुमति है तो आप देखो नहीं, घर मतलब जो है घर में हर क्षेत्र में तरक्की होती है, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा सब चीज मतलब जो है वर्धमान होती है। यदि परिवार में सुमति नहीं है तो अरे सारे घर के चेहरे मुरझाए रहते हैं। सुमति के अभाव में घर में जो है मतलब सामंजस्य नहीं है तो लोगों के चेहरे भी मुरझाए रहते हैं। और सुमति है तो आनंद ही आनंद है। समाज में सुमति है, समाज में सामंजस्य तो आनंद है, राष्ट्र में सामंजस्य तो आनंद है, विश्व में सामंजस्य छा जाए तो आनंद ही आनंद है। तो सुख जो है सुमति देती है, परिवार में आनंद सुमति देती है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। हमने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, श्रेष्ठ संस्कारों में जन्म लिया है, श्रेष्ठ संस्कृति में जन्म लिया है, पंच परमेष्टि का शानित मिला है। मतलब ये हमारा ये पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, ये तो प्रथम पर्याय नहीं है। इसके पूर्व में भी हमने अनंत योनियों में अनेक पर्यायों को धारण किया है। पहली बार जन्म ले गया, उसके पहले अस्तित्व था, पराग नहीं था, पहले ही हमारा अस्तित्व था। अनादिकाल से संसार में है, अनादिकाल से है, हमारा पहली बार जन्म नहीं हुआ है। पर हमारा जन्म क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि अपने मन को सुमन नहीं कर पाए।
सुमन, सुमन फूल को भी कहते हैं। सुमन मतलब सुंदर मन, सुंदर मन, सुमन और सुमन। यदि सुमन कर लेते तो सब सुमन ही सुमन दिखता हमें। यदि हम अपने मन को सुमन कर लेते तो सब कुछ हमें जग सुमन ही सुमन दिखता। अपने मन को सुमन नहीं कर पाए तो हमें जग जो है सुमन नहीं दिखता। मतलब जग में हमें बुराई दिखाई देती है कि जग बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये बुरा है, इसमें ये कमियां हैं। अरे दूसरों की कमियां देखने के पहले अपनी कमियां देख लो। दूसरे की कमी होने से तेरा तुम्हारा जो है अहित नहीं है। दूसरे में कोई दुर्गुण है तो वो तुम्हारा अहित नहीं कराने वाला, आपके जो दुर्गुण है वही आपका अहित कराने वाला है। कोई दूसरा अहित नहीं करा। अरे हमारे पास गुणों का साम्राज्य है तो लोग हम प्रशंसनीय होंगे, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा, हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा। पर की जो है, पर के बुराइयां हमारे लिए घातक है। अपनी बुराइयां ही, अपनी कमियां ही हमारे लिए घात करने वाली है। तो हमें अपनी कमियों को निकालना है। ये मनुष्य भाव मनोभाव इसलिए नहीं मिला कि हमें भोगों में निकालना है। मनुष्य भाव भोगों के लिए नहीं डॉक्टर जी मिला है। इसके लिए मिला है बताओ कि अपने जो कमियां हैं उनको दूर करना है, अपने मन को सुमन बनाना है। सुमन बनाओ मन, सारे जगत में सुमन ही सुमन दिखेंगे, सारे लोग अच्छे दिखेंगे। यदि अपने मन को सुमन नहीं बना पाए तो जो है संसार में कुछ भी अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान भी प्रसन्न होते हैं क्या? भगवान भी प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं होते भगवान प्रसन्न। भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अरे खुदिया मुस्कुराती है। कब? जब हमारा मन प्रसन्न होता है। जब हमारा मन प्रसन्न हो, गदगद भाव हो, तो भगवान भी हमें प्रसन्न नजर आते हैं। अरे घर में खुदिया नजर आती है प्रसन्न, और जब हम दुखी होते हैं तो खुदिया रोती दिखाई देती है। सारे लोग दुखी रोते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए मन प्रसन्न करना है, मन प्रसन्न करना है अपने। यदि हमें सुख चाहिए, यदि हमें शांति चाहिए तो मन को प्रसन्न, मन की प्रसन्नता से ही सारी प्रसन्नता है। मन की प्रसन्नता से ही सारी प्रसन्नता है, और मन की अप्रसन्नता से ही सारे दुख। मन प्रसन्न चाहिए। मन प्रसन्न है तो आनंद है, मन प्रसन्न नहीं है तो दुखी दुख है। सारा दुखी दुख है। केवल देखो पीड़ा दो तरह की होती है, एक शारीरिक और मानसिक। मानसिक पीड़ा दुख देती है अधिक या शारीरिक? कौन सी देती है? मानसिक पीड़ा दुख देती है। शारीरिक पीड़ा भी हो, यदि शारीरिक पीड़ा यदि मन को मना ले तो सारी पीड़ा भी नहीं देती। अरे जब आप व्यापार करते हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, अपने इसकी खोज में लगे हैं, अरे भाई भूख प्यासी सताती, भूल जाता व्यक्ति, भूल जाता है कि भूख लगी है, हमें चिंता ही नहीं रहती। अरे कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना खो जाता है कि उसके जो है चोट भी लग जाए, उसको एहसास नहीं होता। अरे एक बालक आया था आचार्य जी के पास, एक युवा, वो प्राश्चित देने आया था। वो कह रहा था आचार्य जी एक बार जो है हम जो है मतलब चौराहे पे खड़े थे और एक युवती के राग में ऐसे डूबे, मतलब वो निकल गई, उसको देख रहे थे, देखते देखते वहां खड़े ही रहे और वाहन आ गया, वाहन पैर के ऊपर से निकल गया, वाहन ऊपर से निकल गया, वो अपने वहीं देख रहा और अब दूसरे का भैया तुम्हारे खून निकल रहा, तुम खड़े हो, तब वो तो दिमाग में आया। ऐसा भी होता है, मतलब पैर पे वाहन निकल गया, खून की रक्त की धार बह रही है, पर व्यक्ति का ध्यान किधर है? ध्यान उपयोग किधर है? उपयोग यदि जो है उपयोग उधर नहीं है तो
शरीर की पीड़ा भी नहीं दिखती, शरीर की पीड़ा नहीं दिखती। तो मन को समझ बनाना है। मतलब सबसे बड़ा तो जितने पागल होते हैं किससे होते हैं? शरीर की पीड़ा से होते हैं पागल। जितने भी संसार में पागल होते हैं लोग वो किससे होते हैं? किससे होते हैं भैया? मानसिक पीड़ा से। शारीरिक पीड़ा से आज तक कोई पागल नहीं हुआ है। जितने भी पागल हुए हैं वो मानसिक पीड़ा से ही होते हैं। इसलिए मन को बनाओ, मन को बनाओ। मन को बनाने के लिए क्या करना है? जो भी स्थितियां वर्तमान में आपके साथ घट रही हैं उनको स्वीकार करो। हमने जिन शासन में जन्म लिया है, जहां वस्तु स्वरूप का यथार्थ समीचीन निदर्शन होता है। अरे अनेक संप्रदाय हैं, कोई कहता वस्तु नित्य है, कोई कहता वस्तु नित्य है। मतलब सब सारे लोग अपने आप में झगड़ रहे हैं। पर जिन प्रभु ने जो कहा है, वस्तु जो देखा है वही ज्ञापित किया है कि वस्तु तो नित्य भी है अनित्य भी है। जैसी है वस्तु वो कथन किया है, वो कथन किया है। वस्तु नित्य है या अनित्य है? नित्य मतलब, नित्य का मतलब नित्य मतलब जो वस्तु जैसी है वैसी रहेगी, परिवर्तन नहीं होगा। जो रहती है वही रहेगी। और अनित्य मतलब नष्ट हो रही है। जो सांख्य है वो कहता है कि वस्तु नित्य है, मतलब वस्तु कभी परिवर्तित होती नहीं है, नष्ट नहीं होती, जैसी तैसी रहती है। और जो बौद्ध है, बौद्ध कहता है कि वस्तु प्रसन्न नष्ट होती है। अब दोनों से कौन ठीक है? चलिए, अच्छा आप बताओ, आप जो है जब शिशु थे, जब आप शिशु थे तब जो शिशु थे वो आप हो क्या? अभी नहीं हो। जो शिशु अवस्था थी वो अभी आई नहीं है, पर वो आप नहीं हो क्या? क्या वो नहीं हो? अरे शिशु वाली अवस्था भी नहीं बची, पर आप वही है। टोंगे जी, क्या नाम? टोंगे जी, हाँ टोंगे। मतलब वस्तु मतलब गलिया जी, आप जो युवावस्था थी आपकी, जो आपकी युवावस्था थी वो अभी अवस्था नहीं बची, पर युवावस्था की अपेक्षा से बदल गए हैं। युवावस्था से अपेक्षा तो बदल गए हैं, पर आप वही टोंगिया जी हैं जो बचपन में थे, जो आप युवावस्था में थे, वही है। यदि वही नहीं होते तो फिर अगर मतलब यदि आप नहीं बदलते तो आप जो है वृद्धावस्था नहीं आती। अरे भाई, यदि किसी का बालक बढ़े नहीं तो चिंता हो जाती, लोगों को होती है नहीं होती? यदि किसी का बालक बढ़े नहीं तो चिंता हो जाती है। अरे भैया, ये तो स्वभाव है, वस्तु प्रसन्न परिवर्तनशील है, इसलिए वस्तु अनित्य है। और वस्तु परिवर्तन होने पर भी नहीं बदलती, इसलिए अनित्य है। जो टोंगिया जी बचपन में थे वही याद है, वही है, पर फिर भी प्रसन्न बदल रहे हैं, इसलिए वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। तो ये समीचीन तो आचार जो आचार्य भगवंतों ने कहा है, तीर्थंकर परिष्टि ने वस्तु क्या बताया है? वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। वस्तु का जो स्वभाव है उसको क्या किया है? कभी एकांत का पोषण नहीं किया है। अरे भाई, ऐसे समीचीन जहां दर्शन होता है, समीचीन वस्तु का दर्शन होता है, ऐसे कुल में ऐसे जो है कुल ने जन्म लिया है, इसका समय अपना जो है समीचीन अपने को जानने के लिए, अरे पल को जानते जानते तो अनंत काल व्यतीत हो गया। यदि हम अपने को जान लेते तो पल को जानने की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने को नहीं जान पाए, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये हमें किससे ज्ञान होगा? ये होगा जन्माणी से, स्वाध्याय से, स्वधन अध्याय। स्वाध्याय मतलब स्वधन अध्याय, जहां स्व का अध्याय हो, स्व का अध्ययन हो, स्वाध्याय। तो पर को अध्ययन करने के लिए तो बहुत समय लिया है। अब जो है यहाँ बहुत सारे लोगों ने नियम लिया है कि प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, भले एक लाइन पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने नियम लिया है कि भले एक लाइन पढ़ेंगे पर स्वाध्याय निश्चित करेंगे। तो ये जो एक लाइन पढ़ने का स्वाध्याय का नियम है, जे आज कभी एक लाइन पढ़ेंगे तो मन में लगेगा तो प्रश्न भी पढ़ेंगे,
तो ये हमें अपने को समझने में विज्ञापन कराएगा, हमारे मनुष्य का जो सार है वो समझ में आएगा कि हमारा मनुष्य क्या है और मनुष्य से हमें क्या लाभ मिलना चाहिए। मनुष्य का हमें मनुष्य का उपयोग क्या करना चाहिए, भोगों में नहीं करना। इसको जो है अपने समीचीन अपने स्वरूप को जानने में करना है, समीचीन स्वरूप को जानने में करना है, अपने को यथार्थ को देखना है। देखो एक विषय आता है कुरंगी का। एक व्यक्ति था तो वो व्यापार से लौटता है, व्यापार करके लौटता है तो वो देखता है तो उसकी दो स्त्रियां थी, उसकी दो स्त्रियां थी, एक थी सुंदरी और दूसरी थी कुरंगी। तो वो जो है वापस लौट के आता है तो कुरंगी सोचती है आज हमारे पतिदेव आ रहे हैं, हमारे पास तो कुछ खिलाने के लिए है भी नहीं है, क्योंकि उसने सारा तो नाम कुरंगी था, उसका काम भी वैसे था, उसने सारा जो है मतलब अनर्थ के कारणों पे खर्च कर दिया। और जो सुंदरी थी वो प्रसन्न थी कि भाई हमारे पतिदेव आ रहे हैं, तो वो जो है 56 प्रकार के भोजन बना के तैयार रखी थी। और कुरंगी था उसके बाद कुछ था ही नहीं, तो पतिदेव जो थे वो रागी किसके थे, कुरंगी के। तो वो कुरंगी बात समझते हैं, तो कुरंगी बात के पहुंचते हैं तो कुरंगी कहती भाई आपकी बड़ी पत्नी वो है, आप वहां जाओ, आपको सारे भोजन बना के तैयार रखे हैं। कि नहीं भाई उनको बनाना क्या आता, उनको बनाने कुछ नहीं आता, आप जैसा बनाते हो उनको बनाने नहीं आता है। कि नहीं बहुत अच्छे बनाए हैं, वो समझा बुझा के वही देती वहां पर वो वहां पहुंच के देखता है, भोजन देखता है, उसको मतलब वहां स्वाद ही नहीं लगता, क्योंकि राग कहां था, कुरंगी में। तो पहुंच जाता है, देखता है वो कहते तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, क्या बना के तुमने रख दिया है, वापस लौटा। अब कुरंगी के पास आता है तो कुरंगी कहती भाई अरे उनको कुछ बनाने नहीं आता, तुमने कहां भेज दिया मैंने, उसको तो कुछ बनाने नहीं आता। तो वो कहते हैं भाई, अब वो सोचती है जैसे मूर्ख है, सारा कुछ भोजन बनाए, सारे तरह के व्यंजन बनाए हैं, हमें यहाँ तक सुगंध आ रही है और ये कहते हैं कि कुछ बनाना आता ही नहीं है। अब वो सोचती है कि तुम ही बनाओ, तुमने क्या बनाया है। अब वो सोचती है माँ बाप कुछ लाने को है ही नहीं, क्या करें। तो बाहर निकलती है, पूछती है क्या करें। तो देखती है एक गाय थी, तो चैत का महीना था, चैत के महीने में क्या होता है, खलिहान में अनाज रहता है तो जानवर खा के आ जाते हैं। तो देखती है वो गाय जो है गोबर कर रही थी, तो गोबर में जो उसमें गेहूं के दाने दिखाई दे रहे थे, पतला गोबर था, तो वो भी चिड़ों जैसे दिख रहे थे। तो उसने सोचा अरे ठीक है ये काम थी, तो वो एक थाल लेके अंदर से आई और उसे लगा दी, उसको लगा दिया। वो थाल